प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपके सामने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन। और आपको डिस्क्रिप्टिव और लाइनर भी मिलने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा सब कुछ, एक जो है माइनस्ड में है। और एमसीक्यू भी आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। 50+ एमसीक्यू आपको मिलने वाले, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ, आपको ये सेशन बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पंचायत के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लें कि ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा, देखिए। ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के भाग 9 में, अनुच्छेद 243 में और पंचायतों से संबंधित अनुसूची 11वीं में। और कुल कितने विषय हैं तो आप बताएंगे? 29 विषय हैं। जबकि नगर पंचायत में आप बताएं कुल कितने विषय, तो 16 यानी 16 विषय हैं। तो ये चीज़ें जो आपको सबसे फर्स्ट दिखा, ये तो आप होल कर पी जाए बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे अधिक बार अनुच्छेद पूछा गया है, या इसके विषय पूछे गए, या अनुसूची पूछी गई है, और कब जोड़ी गई, इन सब की चर्चा हम अभी करने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ। और वहीं पर पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज क्या है, तो आप बताओ। राज्य सूची का विषय है। और कानून बनाने का अधिकार, ये राज्य सूची का विषय है, तो इसका मतलब कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास होगा, आप बताओ। राज्य सरकार के पास होगा। और किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन करने की बात कही गई थी, तो आप बताएंगे। मूल कर्तव्य भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया था, किसमें, अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि पंचायतों का गठन किया जाएगा, और ये जो है राज्य सरकार पर निर्भर करेगा, ये बात कहा गया है। चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था पहली बार। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, आपको बताएं। 24 अप्रैल जो है 1993 को इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं पंचायती राज दिवस, इसीलिए पंचायती राज दिवस का मनाया जाने लगा। बताओ, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। पंचायतों का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो आप बताइए। देखिए, 60 नोट के तौर पर आपको बहुत बेहतरीन नोट्स मिलने वाला है। तो आप बताओगे बलवंत राय मेहता ने। पंचायतों के शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को। शिल्पी या वास्तुकार दोनों बात एक ही होता है, तो दोनों भी कहा जाएगा, तो बलवंत राय मेहता को ही कहेंगे। इन्होंने त्रिस्तरीय जो है पंचायत की व्यवस्था किया था। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। वही पंचायतों में 1/2 या 1/3 सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था, 1/3 या 33% जो है महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी। यहाँ पर 1/3 कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब बात करते हैं पंचायतों में बलवंत राय मेहता मॉडल कैसा मॉडल था, आप बताओ। त्रिस्तरीय मॉडल था। और वहीं अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय में मॉडल था, तो इसको याद रखना है। अब पंचायत कौन कौन 3 स्तर थे, तीनों स्तर कौन से, तो डीडीसी यानी जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्तर, बीडीसी तो यानी क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक पंचायत स्तर। यहीं पर बात करेंगे वीडीसी मीन्स क्या है, तो ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर। तो तीनों स्तर आपने देखे, सबसे छोटा स्तर या निचला स्तर तो है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। सबसे इनमें सबसे उच्च स्तर किसका है, तो बताओ जिला पंचायत का है। और त्रिस्तरीय कब इन्होंने दिया था, तो 1957 में दिया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अशोक मेहता ने कौन कौन से स्तर दिया था, तो मंडल पंचायत दिया था, फिर और जिला परिषद, 2 स्तर दिया था अशोक मेहता ने। और कब इन्होंने अपनी जो प्रतिवेदन दिया, तो 1977 में अशोक मेहता ने अपना जो है प्रतिवेदन दिया था, 2 स्तरीय बताया था। अब बात करते हैं जीवी राव की 4 स्तरीय समिति की बात किया था। राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत, 4 स्तर की बात किया था। और इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब दिया था, तो आप बताओ 1985 में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब जितने अनुच्छेद इससे महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनकी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 के का में कहा गया है ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। खा में ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। और गा में क्या कहा है, पंचायतों की संरचना की बात की गई है। और 243 के घा में जो है स्थानों का आरक्षण, ये आरक्षण की बात किस में की गई, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है पंचायतों के, तो 243 के घा में किया गया है। और इसे गठन तो सामान्यतः कहा जाए 243 के तहत ही। 243 पूरा किसके बारे में, तो पंचायतों के बारे में ही है। अब घा के बारे में देखिए, अंगा के बारे में, पंचायतों की अवधि के बारे में, चा के बारे में, सदस्यों की योग्यता के बारे में, और छा के से पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार उत्तरदायित्व के बारे में। जा जो है पंचायतों के द्वारा अधिरोपित
करने की शक्तियाँ। देखिए वीडियो वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक एक अनुच्छेद याद करना जरूरी है। क्या पूछ लिया आप देखो परीक्षा के लेवल कितने बढ़ रहे हैं, तो एक बार इसको जरूर नोट करें और नोट करने के बाद उसको याद करें, क्योंकि एक बार में ये सब चीज़ें याद नहीं होने वाली, आप भी जानते हैं। तो इसको नोट करके एक बार पन्ना फाड़ के जेब में रख लें, कभी भी टहलते घूमते इसको देखते रहें, क्योंकि पंचायतों से संबंधित आपको अनुच्छेद अच्छे से आने चाहिए। अब बात करते हैं 243 की जहाँ में वित्तीय स्थितियों पुनर्विवेकन के लिए वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। यहाँ में किसकी बात की, पंचायतों को लेखाओं की परीक्षा के बारे में बात की, पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है, और ठा में जो संघ राज्य क्षेत्रों के लागू करने के लिए बात की गई है। और इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, ये बात इसमें कही गई है। अब ये 50+ MCQ भी देखने वाले हैं, बने रहे हमारे साथ। अब बात करते हैं निर्वाचन संबंधी मामलों के बारे में भी बात करने का हस्तक्षेप का वर्णन की बात की गई है। अब हम जितने MCQ बनने वाले हैं उनको देख लेते हैं प्यारे साथियों। अब चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन की। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत में, चुनाव आयोग अधिनियम में, या मौलिक कर्तव्य में, या मौलिक कर्तव्य में, अधिकार में? तो इसका उत्तर अभी बात चर्चा हो चुकी है। भारत के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि अनुच्छेद 40 में, किसमें, आर्टिकल 40 में बात किया गया है। ये कहा गया किसमें गठन करने की बात की गई है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 40 में बात की गई है। और किसके द्वारा गठन किया गया है, तो 343 में। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको ध्यान रखिए। भारत में महिलाओं का स्थान आरक्षित है किसमें, तो आप बताएंगे पंचायती राज संस्थाओं में, जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो अभी चर्चा हो चुकी है। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। इससे पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? जिला न्यायाधीश द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा जो है पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1959 में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? 2 स्तर को सुझाव तो अभी आपने जिन्होंने वीडियो सही देखा तो उनको पता चल गया होगा, तो अशोक राय मेहता समिति ने। जबकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्रिस्तरीय समिति के बारे में किसने बात किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। और 4 स्तरीय, दोनों को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले अशोक राय मेहता समिति ने कहा था कि जो है पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने दिया जाए, तो अशोक राय मेहता। चलते हैं 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे के सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? 1977 में अशोक राय मेहता समिति। जबकि 1957 में किसके? तो बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय दिया था, और GV राव ने 4 स्तरीय दिया था। क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? पहला है बलवंत राय, दूसरा JD सेठी, तीसरा NG रंगा, चौथा कृष्णमाचारी। तो इसका उत्तर आपको बता दें प्यारे साथियों, बलवंत राय मेहता समिति के जो सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था आरंभ करने की व्यवस्था की गई थी। चलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो इसका उत्तर आपको बता दें प्यारे साथियों, 1958 में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई बलवंत राय मेहता समिति का। जबकि आप देखें अशोक मेहता ने तो आप 1977 में प्रतिवेदन दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका उत्तर आपको बता दें, पंचायत सेवक जो है पंचायत स्तर पर जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जितने लोग गांव के होंगे उनको पंचायत सेवक के बारे में जरूर पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील स्तर। तो इसका उत्तर आपको समझ में आएगा, अभी आपने वीडियो देखा होगा शुरुआत में, तो तहसील स्तर कोई भी इसका स्तर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी
तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए, मतलब सत्ता किसी एक के हाथ में ना रहे, सत्ता का बंटवारा हो सके, इसलिए जो है व्यवस्था लाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था। चलते हैं, पंचायतों के चुनाव के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु सीमा आपको बता दें कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। जबकि और अन्य जैसे आप जैसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा तथा विधानमंडल के लिए कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओ 30 वर्ष होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज का कार्य क्षेत्र नहीं है, कौन सा कार्य क्षेत्र नहीं है, ग्रामोद्योग है, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा या सड़कें, ग्रामीण सड़कें। तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा जो है पंचायती राज का कार्य क्षेत्र नहीं आता है। चलते हैं, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या, अधिकतम आय का स्रोत प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो आप बताएं सरकारी अनुदान ही इनका अधिकतम आय है और ज़्यादा, और इनका कार्य जो है सरकारी अनुदान से ही चलता है। स्थानीय कर तो लगते ही, कुछ जैसे मेले वाले कर लगते हैं, ये सब लगते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये किस पर निर्भर, तो सरकारी अनुदान पर ही निर्भर होते हैं। चलते हैं, मेगास्थनीज कौन था, देखिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको मिल गए, तो आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत कौन था, तो आप बताओगे मेगास्थनीज था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल पर या जिला स्तर पर। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, प्रखंड स्तर पर जो पंचायती समिति का गठन होता है। देखिए सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर खंड विकास अधिकारी कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर जिले में हुई थी, राजस्थान में पहली बार शुरुआत हुई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। पंचायती राज त्रिसोपान यानी त्रिस्तरीय प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है, तो प्राथमिक भाग आपको बता दें प्यारे साथियों, ग्राम पंचायत ही है प्राथमिक भाग, और उसके बाद जो है क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, सबसे उच्च जो है जिला पंचायत, मध्य वाला होता है क्षेत्र पंचायत। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण करने के ऐतिहासिक कदम को माना गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो महिला वर्ग को, क्योंकि महिला इसमें क्या 33% आरक्षण पहली बार कहीं पर महिलाओं को की गई थी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो आपको होता है प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान। देखिए प्रत्यक्ष होता है जनता के द्वारा चुना जाता है और गुप्त मतदान होता है, तो इन सब चीज़ों से तो आप अवेयर ही होंगे, ये तो रियल बहुत इजी क्वेश्चन था कह सकते हैं। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम भरे जाने का प्रावधान किया गया है, चक्रानुक्रम, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में जो आपने देखा होगा कि इस बार जिस एरिया में इस बार जो है जनरल सीट होती है, अगली बार जो है ओबीसी सीट होती है, उसके बाद जनरल सीट होती है, इस तरह करके चक्रानुमान करके भरा जाता है। आप इस गांव से होंगे, पंचायत से कहीं न कहीं जुड़े होंगे, तो आपको इन सब के बारे में जरूर पता होगा। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम भरे जाने का क्रम है, तो पंचायत, ये तो वही क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो राज्य निर्वाचन, जबकि विधानसभा लोकसभा का चुनाव जो है केंद्रीय भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर जो है यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो करवाना अनिवार्य है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बात किया गया था, तो उसके बाद मंडलीय पंचायत तथा जिला परिषद की उन्होंने बात किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता किससे संबंधित है, अशोक मेहता आप जानते हैं पंचायती राज से ही समिति, पंचायती राज के 2 स्तरीय समिति से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका उत्तर आपको बता दें अशोक मेहता, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है, निम्न स्तर पर कौन है, तो निम्न स्तर पर आप सभी लोग जानते हैं ग्राम पंचायत हुआ, ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत होता है निम्न स्तर पर। पंचायती राज आधारशिला किसका है, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का या ग्राम सभा का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा का जो है आधारशिला कौन है, तो आप बताओगे पंचायती राज। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत क्या है, मेला व बाजार कर, मृत्यु कर, मकान व पशु कर, भूमि या स्थानीय कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेला या बाजार कर इनका जो है मुख्य आय का स्रोत। वैसे मुख्य आय का स्रोत यदि इसमें होता तो सरकारी अनुदान ही मुख्य आय है इनका। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं किस पर, तो सरकारी अनुदान पर ही निर्भर होती है, ज़्यादा इनकी कोई विशेष कमाई नहीं होती। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक
प्रशासकीय अधिकरण है क्या है? एक प्रशासकीय अधिकरण है क्या? एक विकासखंड। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो आप बताओगे। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, इन्होंने पहली बार जो है स्थानीय स्वशासन की बात की थी। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें प्यारे साथियों, बलवंत राय मेहता को जो है, बी आर मेहता को शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। विकेंद्रीकरण प्रदारित की सिफारिश किसने किया था? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाए? बलवंत राय मेहता ने ही किया था सबसे पहले। वैसे तो 1977 में इन्होंने भी किया था और इन्होंने 1957 में किया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन किसने लागू किया था? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में सबसे पहले। क्वेश्चन है पंचायती राज किसका विषय है? तो इसका उत्तर अभी आप खुद ही कर देंगे, राज्य सूची का विषय है। पहले ही आप स्लाइड में आपको दिखाया गया है। पंचायती राज किसका विषय? राज्य सूची का विषय है। चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? 3 स्तरीय आप जानते हैं कौन सा नहीं? पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला पर, लेकिन नगर परिषद जो है पंचायती राज का संस्था का विषय नहीं, अंग नहीं है। पंचायत समिति कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आपको बता दें उपरोक्त सभी जो है क्या होते हैं? पंचायती राज समिति के सदस्य। पदेन होते कुछ लोगों को स्वतः जो है बन जाते हैं और कुछ सहयोगी होते, कुछ सहयोजित होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय जो है संरचना इसकी होती है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण संस्था आपको बता दें पंचायत समिति क्या है? सबसे महत्वपूर्ण समिति है पंचायती राज में। चलते बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो इसका उत्तर होगा नागौर राजस्थान में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ पर अपनाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया था। कहाँ पहली बार लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले में। प्यारे साथियों 50 क्वेश्चन यही खत्म होता है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।